नगरीय निकाय चुनाव के लिए आगामी दिनों में अधिसूचना जारी होनी है। चुनाव में भाग लेने के लिए प्रत्याशियों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। बड़ी खबर है, शहर की मेयर सीट को लेकर है। इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। फॉक्स क्लब रेस्टोरेंट्स इंदिरा नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा किन्नर प्रियंका सिंह रघुवंशी ने इस बार लखनऊ नगर निगम क्षेत्र के चुनावी राजनीति में उतरने का ऐलान कर लखनऊ में राजनीति गलियों में हलचल पैदा कर दी। किन्नर प्रियंका सिंह रघुवंशी का मानना है कि शहर के विकास, जन समस्या और सौंदर्यीकरण के मूल मंत्र के साथ चुनावी बयार में हमारा मुकाबला कई दिग्गजों से हो सकता है। बताते चले कि किन्नर प्रियंका सिंह रघुवंशी सोशल वर्कर एक्टिविस्ट होने के साथ ही अभिनेत्री मॉडल के नाम से भी चर्चित है। इस ऐलान के बाद किन्नर प्रियंका सिंह रघुवंशी का नाम सत्ता के गलियारे में भी सुर्खियों में छाया हुआ है। किन्नर प्रियंका सिंह का टिकट के लिए कई पार्टियों से संपर्क में है। टिकट न मिलने पर वो निर्दलीय का दामन थामकर इस चुनाव में दिग्गजों को चुनौती देंगी। वो पहली बार चुनाव में लड़ रही है और निकाय चुनाव से ही राजनीति के सफर में आजमाइश कर रही है। आवाज प्लस के लिए सैयद गुलाम हुसैन की विशेष रिपोर्ट। पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को और उत्तर प्रदेश की जनता को मैं बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन करती हूँ। और मैं प्रियंका सिंह रघुवंशी लखनऊ शहर से एक ट्रांस एक्टिविस्ट हूँ और अभिनेत्री भी हूँ। बहुत टाइम पे आपने टीवी पे, यूट्यूब पे मुझे देख रखा होगा। और इस बार मेयर के चुनाव में मैं आप सभी के बीच में एक प्रत्याशी के रूप में आ रही हूँ। मुद्दे तो लखनऊ नगर निगम क्षेत्र से बहुत सारे हैं, एक नहीं बहुत हैं। कर्मचारी से लेकर के एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान, हर इंसान परेशान है। अभी बीच में आप तो मीडिया वाले हो, आप लोगों को पता होगा, अभी लगभग 66 करोड़ का घोटाला हुआ पीएफ का। ठीक है, जब कर्मचारी के साथ घोटाला हो रहा है तो पब्लिक के साथ कितना घोटाला हो रहा होगा। ठीक है, अभी जब नॉर्मल सी आप समस्याओं को देख लीजिए तो ऐसी ऐसी जगह है जहाँ रोड तक नहीं बन रहा है। सीसी रोड, छोटी छोटी गलियां हैं, पानी का सीवर लाइन गड़बड़ है, टूटियां नहीं है, समरसेबल नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं। जिन मुद्दों को लेकर के प्रियंका सिंह आप सभी के बीच में आ रही है और आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ ये संकल्प लेकर के, मेरे कोई बीवी बच्चे या माँ बाप नहीं बैठे हैं जिनके लिए मैं कमाऊंगी या अपना स्टोरेज, अपना बैंक बैलेंस बनाऊंगी। जो भी होगा वो सब आप जनता के लिए है, उसी के लिए मैं आज आप सभी के बीच में आई हूँ। मैंने कई जगहों पे सारी रूलिंग पार्टीज को मैंने अपना फाइल भेजा हुआ था, लेकिन वहां से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से फिर, और जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं और काफी बड़े लोगों ने जो सजेशन दिया, उसकी वजह से मैं कल भर वेट करने के बाद परसों से मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लखनऊ की जनता के बीच में अपना मत लेने के लिए, अपना सम्मान लेने के लिए आऊँ। अभी बातचीत चल रही है, फिलहाल 10% है मिलने का, नहीं तो 90% मैं आ रही हूँ आपके सभी के बीच में निर्दलीय प्रत्याशी। जीतने पर क्या कुछ मुद्दे होंगे सबसे पहले आपके, उन मुद्दों पर सबसे पहले आप काम करेंगे? सबसे पहले तो हमारा नगर निगम का जो भी कर्मचारी है, ठीक है, उसका जो पीएफ का घोटाला हुआ, उसकी पूरी न्याय संगत धाराओं के साथ में कार्रवाई होगी और जो भी घोटाले के लोग हैं उनके ऊपर एक्शन लेने के बाद जो उनका पीएफ का पैसा रुका है वो उनके अकाउंट में डालेंगे। दूसरा सबसे बड़ी चीज है लखनऊ को साफ सफाई करने के चक्कर में, लखनऊ की साफ सफाई में अब देख तो आए दिन सीवर लाइन में मजदूर उतरते हैं, सफाई कर्मी उतरते हैं, लाइफ सेविंग किट नहीं उनके पास। सबसे मेन चीज तो उनको लाइफ सेविंग किट का प्रोवाइडेशन हम लोग देंगे। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे, लखनऊ हमारा चमके, तारों का जो जंजाल लखनऊ में फैला हुआ है वो कम हो, पार्कों का सौंदर्यीकरण हो, पानी की सबसे अच्छे से व्यवस्था सभी के बीच में, हर घर टाइम टू टाइम पानी मिले। किन्नर समाज के डेवलपमेंट के लिए क्या होगा? किन्नर समाज के डेवलपमेंट के लिए अब जैसे किन्नरों का बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे सारी चीजों को, जैसे गवर्नमेंट ने नालसा एक्ट लाया, उसके बाद 377 एक्ट लाया, उसके बाद में जो है आपका उत्तर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड बना, बजट भी पास हो गया, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा। तो काफी सारी चीजों की रूपरेखा बनाई मैंने, किन्नरों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए काफी सारी चीजें हम लोगों ने लाइन अप करी, वो चीजों को हम प्रयासरत करेंगे। बोर्ड बना, लेकिन अभी भी जो भी उसकी स्कीम्स हैं, जो भी नियम बने हैं, अभी फॉलोअप नहीं हो रहे हैं। नहीं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे आप? क्या अगला कदम होगा कि किन्नर कल्याण बोर्ड का जो नियम कानून के अंतर्गत बनाया गया है, तो कैसे उनको लाभ मिले? लाभ के लिए देखिए, पहले तो अभी किन्नर समाज उतना पढ़ा लिखा नहीं है, सबसे मेन चीज ये है, किन्नर समाज को हम थोड़ा जागरूकता कराएंगे। जागरूकता के बीच में जब जानकारी पहुंचेगी तो इंसान जुड़ेगा करके। लखनऊ में ट्रांसजेंडर्स कार्ड बने, जब ट्रांसजेंडर्स कार्ड होंगे लोगों के पास, उसके बाद ही वो किसी सुविधा का लाभ किन्नर कल्याण बोर्ड की तरफ से ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता। आज भी किन्नर जो है समाज है बड़ा पिछड़ा है,
तो उसके डेवलपमेंट के लिए क्या होगा कि आगे बढ़े, वो भी डेवलप हो, मुख्य धारा में आए सबके बीच में? मुख्य धारा में जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ ऐसे सबको अपना हाथ से हाथ पकड़ करके आगे लाने के प्रयास करूंगी। साथ ही साथ रही बात उनको मुख्य धारा में, जो एकदम से हम चाहो कि कोई चीज़ एकदम से चेंज हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी फील्ड में हो, चाहे किन्नर समाज हो, चाहे पुरुष वर्ग समाज हो, चाहे महिला वर्ग समाज हो, चाहे बच्चों का डेवलपमेंट हो। क्या नगर निकाय चुनाव में कि और भी कोई किन्नर समाज की कोई महिला या किन्नर समाज का कोई प्रत्याशी और लड़ने वाला है किसी वार्डों से या किसी अन्य विधानसभाओं में? काफी सारे लोगों से बातचीत हुई है जिनका पूर्ण रूप से घोषणा हो सकती है। जैसे अभी रायबरेली से जो है आपका पूनम तिवारी जी हैं, आपका बनारस से सलमा जी हैं, ये लोग चुनावी मैदान में आ चुकी हैं। लखनऊ से मैं भी हूँ आपके बीच में, और बाकी लोगों का जैसे जैसे रुझान बढ़ रहा है वो अच्छी बात है कि किन्नर समाज मुख्य राजनीति में जुड़ रहा है। ठीक है, और जैसे मेल फीमेल का एक जो क्राइटेरिया बना रखा था लोगों ने, वो आज थोड़ा सा कम होता जा रहा है। लोगों के बीच में हम बराबर से चल रहे हैं, बराबर का हिस्सेदारी हम लेकर के आप सभी के बीच में आ रहे हैं। ये पढ़े लिखे समाज को, लोगों की सोच को डेवलप करते हुए ये मेरा कदम है। चुनाव जीतने के बाद मॉडलिंग आप करते रहेंगे या मॉडलिंग छोड़ देंगे? देखिए, मॉडलिंग एक मेरा पैशन है, एक ग्लैमर इंडस्ट्री है कि मैं चाहती हूँ अपने समाज को डेवलप करने के लिए मैंने ये फील्ड चूज करी। क्या ये मानती हैं आप कि जब से ठेकेदारों को ये सफाई का दिया गया जिम्मा, तो जो सफाई कर्मचारी हैं उनको वो सुविधाएं मिल ही नहीं रही हैं, यहाँ तक कि उनको सैलरी भी नहीं मिलती, वो परेशान रहते हैं। तो इस विषय पे लेके आपने क्या सोचा है? देखिए, अभी तो ठेकेदारी बेस पे चल रहा है ना। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया 66,000 करोड़ का घोटाला है ना, अभी एक ओपन घोटाला है, लेकिन जब आगे इस पे जांच हो, सारी चीजें हो, तब पता चलेगा। सत्ता पक्ष की अभी जैसे गवर्नमेंट रूलिंग में है तो वो भी नहीं चाहेगी अपने पन्ने खोलने को, है ना। तो ये सारी चीजें, बाकी रही बात जहां तक मेरे से पॉसिबल होगा, चाहे 4th क्लास का ऑफिसर हो, चाहे 3rd क्लास का हो, चाहे 2nd, चाहे 1st क्लास, सभी को मैं साथ लेने का पूरा कोशिश करूंगी, सबको साथ लेकर के चलूंगा। रही बात उनकी मानदेय की, पेंशन की और जो भी चीजें मूलभूत सुविधाओं की, वो पूरी कोशिश शासन प्रशासन लड़ करके उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। मैम, आपका कैंपेन का क्षेत्र पहला कौन सा होगा? किस क्षेत्र में जाएंगे सबसे पहले? सबसे पहले मैं कैंपेनिंग स्टार्ट करूंगी। कल मेरी एक मीटिंग है, वो होने के बाद अगर फाइनल होता है तो मैं कल रुकने के बाद परसों से मैं कैंपेनिंग शुरू करूंगी। जो पहला मेरा क्षेत्र होगा हजरतगंज एरिया को मैं कैंपेनिंग में अपना वरीयता के साथ लूंगी। और मेरे साथ में पूरा किन्नर समाज भी होगा और मेरे जो शुभचिंतक हैं, जो मेरे साथी हैं, वो सभी लोग होंगे। मैम, आपका प्रमुख नारा क्या होगा? कोई नारा? हम साथ हैं, सबका विकास है। मैं मौजूदा मेयर जो है यहाँ पे काफी सालों से यहाँ पे हैं, तो उनके चुनौती में आप कहाँ तक अपने आप को खरा समझती है? उनको मैं 100 तो अपने आप को 200 समझती हूँ। ठीक है, लोगों का रुझान, लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद लगातार मेरे साथ जुड़ रहा है और कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से अच्छा मैं परफॉर्म करूं, अच्छे से अच्छे लोगों तक मैं अपनी बात को पहुंचा पाऊं, अच्छे से अच्छे लोगों तक मैं जुड़ पाऊं। क्या जीतने के बाद आप जीतने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी? नहीं, अब जब उसने मुझे टिकट नहीं दिया, अब उसके बाद अगर मैंने मुट्ठी पकड़ ली है अपने दम खम पे आ करके, अगर मैंने कोई चीज़ करी तो मैं इंडिविजुअली ही रहूंगी। ठीक है, प्रियंका सिंह अपने आप में एक ब्रांड बन करके आप सभी के बीच में ऐसे ही मिलती रहेगी जैसे आज भी।